हे गाइस, यह भारत के 800 साल पुराने मंदिर से ली गई एक चट्टान है और इसमें कुछ अजीब गुण हैं। जब इसे पानी में गिराया जाता है तो यह सामान्य चट्टानों की तरह डूबती नहीं बल्कि तैरती है। कुछ चट्टानें हैं जो स्वाभाविक रूप से पानी पर तैरती हैं, जैसे कि प्यूमिस। लेकिन यह चट्टान जो आप यहाँ देख रहे हैं, यह एक प्राकृतिक निर्माण नहीं है। वास्तव में यह एक चट्टान नहीं है, यह एक ईंट है जिसे मिट्टी और अन्य सामग्रियों के मिश्रण को 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया गया है और इसे हल्के ब्लॉक के रूप में बनाया गया है। मेरे हाल ही की खोज के दौरान मैं 2 लोगों से मिला जो कि वास्तुकार हैं और प्राचीन स्थलों पर शोध करते हैं। उन्होंने समझाया कि हम आज उसी तकनीक का प्रयोग करते हैं। इन ब्लॉक्स को ACC या AAC ब्लॉक कहा जाता है। ACC का मतलब ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट होता है और इसे कंक्रीट में फोम को इजेक्ट करके बनाया जाता है, जो कि ब्लॉक को हल्का बनाता है। पानी में गिराए जाने पर ये ब्लॉक्स भी उसी प्राचीन ईंट की तरह तैरते हैं जिसे हमने देखा था। अगर हम विकिपीडिया के पेज को देखें तो पता चलता है कि ACC का आविष्कार 1920 के दशक के मध्य में किया गया था, जो कि सिर्फ 100 साल पहले था। हालांकि हम देख सकते हैं कि यह तकनीक भारत में 800 साल पहले उपयोग में थी। अब हम नहीं जानते कि ईंटों को तैरने वाला बनाने के लिए प्राचीन निर्माताओं ने क्या उपयोग किया था, और मुझे सामग्री की जांच करने के लिए इस ईंट का नमूना नहीं मिल पाया क्योंकि हम नहीं जानते कि इसे कैसे बनाया गया था। आइए चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन ईंटों को क्यों बनाया गया था। मेरा मतलब है कि प्राचीन भारत में इस तरह की हल्की ईंटें बनाने का क्या फायदा हो सकता है। यह ईंट रामप्पा मंदिर नामक एक मंदिर से ली गई थी, इसलिए मैंने इस मंदिर में जाकर यह पता लगाने का निर्णय लिया कि इन हल्की ईंटों का उपयोग क्यों किया गया था। आप देख सकते हैं कि यह एक शानदार मंदिर है। इसका नीचे का हिस्सा सैंडस्टोन से बना है, जो 25 फीट से अधिक ऊंचाई पर है, लेकिन इसके ऊपर एक विशाल मीनार है जो पूरी तरह से इन तैरने वाली ईंटों से बनी है। अब इसे पुरातत्व विभाग द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस से ढक दिया गया है। प्राचीन निर्माणकर्ताओं ने टॉवर के लिए हल्की ईंटों को बनाने और उपयोग करने का फैसला क्यों लिया? आज हम AAC ब्लॉक का उपयोग क्यों करते हैं? आधुनिक इंजीनियर इमारतों को भूकंपरोधी बनाने के लिए हल्के ब्लॉक्स के उपयोग की सलाह देते हैं। भारी सामग्री से निर्मित संरचनाएं कठोर हो जाती हैं और भूकंप आने पर कम लचीली होती हैं। जब भूकंप आता है तो भवन क्षैतिज या लंबवत रूप से हिलने लगता है, और यदि इमारत बहुत कठोर है तो यह टूटकर ढहना शुरू हो जाएगा। दूसरी ओर इस तरह की तैरने वाली ईंटों से बने इन हल्के वजन वाले ब्लॉक्स में छेद होते हैं और ये दूसरी ईंटों से आधे वजन के होते हैं। ये संरचना को जमीन में होने वाली हलचल के लिए अधिक लचीला बना सकते हैं। यदि हम इन तैरती हुई ईंटों से एक इमारत बनाते हैं तो इमारत जमीन के साथ साथ झूलेगी और गिरेगी नहीं। यही कारण है कि इन तैरने वाली ईंटों का उपयोग टॉवर बनाने के लिए किया गया था, ताकि इसे भूकंप रोधक बनाया जा सके। अब यह सब सिद्धांत के तौर पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या यह मंदिर वास्तव में भूकंप का सामना कर सकता है? चलिए अंदर चलते हैं और आप चकित रह जाएंगे। जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, आपको पता चलता है कि यह मंदिर एक बड़े भूकंप से प्रभावित था। इन सैंडस्टोन के ब्लॉक्स को देखिए, वे अपनी जगह से बाहर मुड़ गए हैं और बिल्कुल ही समान स्तर पर नहीं हैं। यह मंदिर का केंद्र है। फर्श पर देखिए, आधार पर ये आयताकार चट्टानें
ऊपर की ओर उठ गई हैं और हर तरफ से बाहर निकल रही हैं। इन ब्लॉक्स को प्लिंथ बीम कहा जाता है और ये भूकंप के द्वारा उखड़ गए हैं और खंभे जमीन के अंदर लगभग 14 इंच तक धंस गए हैं। मूल स्तंभ 14 इंच लंबा रहा होगा। याद है, मैंने आपको कुछ मिनट पहले मंदिर का बाहरी हिस्सा दिखाया था और उस समय मैं आपको गारंटी देता हूँ आपने अनुमान भी नहीं लगाया होगा कि यह मंदिर एक बड़े भूकंप से प्रभावित था। यह भूकंप 1 अप्रैल 1843 को आया और मंदिर के आसपास के सभी घरों को नष्ट कर दिया। लेकिन मंदिर, जो उस समय पहले से ही 600 साल पुराना था, भूकंप का सामना करने में सक्षम रहा। हम समझ सकते हैं कि प्राचीन निर्माणकर्ताओं ने इन तैरने वाली ईंटों को क्यों बनाया। उनकी भूकंप रोधक तकनीक केवल एक सिद्धांत नहीं थी, यह एक तथ्य है। मुख्य मंदिर के ठीक बगल में इसी मंदिर का एक छोटा मॉडल है और यह मीनार भी तैरती हुई ईंटों से बनाई गई है। पिछली शताब्दी में कई लोगों ने इन तैरने वाली चट्टानों को छोटी वाले मीनार से चुरा लिया है। यही कारण है कि यह अब ऐसी दिखती है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि मंदिर का निचला हिस्सा, जो सैंडस्टोन से बना है, ढह क्यों नहीं गया। नीचे की संरचना एक बहुत व्यापक आधार के साथ डिजाइन की गई है। प्लिंथ बीम को आपस में कठोरता से नहीं जोड़ा गया था, पर उनके बीच गैप दिए गए थे ताकि वे भूकंप आने पर बाहर निकल जाएं और संरचना को बचा सकें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्राचीन निर्माताओं ने सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी नामक एक तकनीक का प्रयोग किया था। सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी क्या है? प्राचीन निर्माणकर्ताओं ने एक खाई खोदी जो 10 फीट से अधिक गहरी थी और इसे एक अजीब मिश्रण से भर दिया। प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि इस मिश्रण में ग्रेनाइट का पाउडर, नॉन सेंट्रीफ्यूगल केन शुगर, रेत और अन्य अनोखा यौगिक शामिल है जिसे अभी भी पहचाना नहीं गया है। मंदिर को इस मिश्रण के ऊपर खड़ा किया गया था और यह मिश्रण मंदिर को बचाने का काम करता है और भूकंप के कंपन को अवशोषित करता है, जिससे मंदिर को कम से कम नुकसान होता है। कृपया इस अद्भुत प्राचीन तकनीक को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।